नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज के एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। आज बात उत्तर प्रदेश की राजनीति के उस कोने की जहां वोट बैंक की जंग नदियों की तरह है, पश्चिमी यूपी। आज की खबर पश्चिमी यूपी से दो तरफा जुड़ी है। पहली खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और गुर्जरों के बड़े नेता भाटी साहब इस बार उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि कैसे समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल के बगैर अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटी है। आज का विश्लेषण इन्हीं दो खबरों के इर्द गिर्द। 2022 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए दोस्तों, जब समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था जो जाट, गुर्जर और मुस्लिम वोटरों की एकजुट ताकत पर टिका था। इन समुदायों ने जोरदार समर्थन दिया और सपा रालोद गठबंधन ने कई दर्जन सीटों पर कमाल की। लेकिन अब सीन बदल चुका है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव की तारीखों में भले समय हो, लेकिन रालोद भाजपा के खेमे के साथ जा चुका है। जयंत चौधरी की अगुवाई में रालोद ने एनडीए का दामन थाम लिया है। इससे जाट वोट बैंक समाजवादी पार्टी के लिए दूर हो गया है, एक बड़ी चुनौती बन गया है। ये धोखा समाजवादी पार्टी के समर्थक तो यही कहते हैं कि रालोद के गठबंधन तोड़ने का ही ये नतीजा है कि जाट वोटों का एक बड़ा हिस्सा भाजपा की जेब में चला गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हार मानने वालों में से कहां हैं? उन्होंने रणनीति का गियर बदल लिया है। जाट वोट बैंक को तोड़ने की बजाय उन्होंने जाट वोट बैंक के समकक्ष गुर्जर वोट बैंक पर फोकस को शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि गुर्जर समुदाय की पश्चिमी यूपी में कम से कम 50 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका है, खास तौर से यमुना बेल्ट में। अखिलेश का यह दांव न सिर्फ रालोद के विकल्प को मजबूत कर रहा है, बल्कि गुर्जर मुस्लिम गठजोड़ को नया आयाम भी दे रहा है। एक ऐसा गठजोड़ 2024 के जो चुनावों में, लोकसभा के चुनावों में समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचा भी चुका है। तो अखिलेश यादव रालोद के धोखे के बाद पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ कैसे मजबूत कर रहे हैं, इसका जवाब है गुर्जर चौपाल। समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी यूपी की गुर्जर प्रभावित 132 विधानसभा सीटों पर लगातार छोटी छोटी चौपालें शुरू कर दी। ये चौपाले दिल्ली कैंप ऑफिस में अखिलेश यादव की गुर्जर नेताओं के साथ रणनीतिक बैठक के बाद शुरू हुई। इनमें स्थानीय मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जैसे किसानों की आय, ओबीसी आरक्षण, भाजपा की कथित ऊपरी जाति समर्थक नीतियां जैसे। अखिलेश यादव खुद इन चौपालों को कई जगहों पर संबोधित भी कर रहे हैं। आपने देखा भी था कि अभी कुछ दिनों पहले जब लोकसभा का सत्र चल रहा था, तब उस दौरान अखिलेश यादव उस सेशन से समय निकालकर दिल्ली से सटे एक इलाके में गुर्जरों की चौपाल को संबोधित करने भी पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने गुर्जर भाइयों से बात की। समाजवादी पार्टी ओबीसी के सच्ची हितैषी है, ये बात बताने के लिए अखिलेश यादव खुद खाक छान रहे हैं। और आप और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक एक चैनल वाले को कितना पैसा देते होंगे, एक एक एजेंसी को कितना पैसा देते होंगे। लेकिन जब राम का भाटी जी का एक डायलॉग निकलता है, उनके अरबों रुपया खड़ा हो जाते हैं, वो काम नहीं आता। और सच्चाई तो ये है कि इन्होंने अपने आप स्थान बना लिया। अगर सामने वाला आदम गौंडवी की कोई कविता 2 लाइन सुनाता है, तो हमारी पार्टी में कोई दूसरा प्रवक्ता नहीं है जो पलट करके 2 लाइनें और में सुना दे। और सोचिए कितना वायरल हो रहा है। कोई ऐसा नहीं जिसके मोबाइल में ना हो, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि बाहर के लोगों को। तो ये गुर्जर समाज, ये वो समाज है जिसमें टैलेंट तो है ही है, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों में भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि इस बार गुर्जर समाज हमारी मदद करेगा। ये रालोद के खालीपन को भरने का सीधा प्रयास है। जहां पहले से जाट और गुर्जर एक साथ थे, अब गुर्जरों को समाजवादी पार्टी का मजबूत विकल्प बनाया जाए। और ये सिर्फ बातें नहीं बल्कि एक्शन है। इन चौपालों का समापन
ग्रेटर नोएडा में एक भव्य गुर्जर जागृति रैली से होगा, जहां पर अखिलेश यादव खुद हजारों गुर्जर समर्थकों को संबोधित करेंगे। गौतम बुद्ध नगर के इस इलाके में होने वाली रैली पश्चिमी यूपी की राजनीति का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। यह रैली नवंबर में आयोजित की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। यहां पर अखिलेश यादव न सिर्फ गुर्जरों की एकजुटता पर जोर देंगे, बल्कि भाजपा रालोद गठबंधन को जाट उच्च वर्ग का गठजोड़ बताकर निशाना भी साधेंगे। राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कहते हैं कि अगर गुर्जर और दलित सपा के साथ आ गए तो पश्चिमी यूपी में भाजपा का वर्चस्व टूट जाएगा। इस मुहिम में सपा के गुर्जर नेताओं की भूमिका अहम होगी। सबसे आगे हैं राजकुमार भाटी, जो समाजवादी पार्टी के प्रभावशाली प्रवक्ता हैं। अखिलेश यादव उन्हें गुर्जर समुदाय का चेहरा भी बना रहे हैं। इसके साथ ही साथ सहारनपुर ग्रामीण से विधायक आशु मलिक गुर्जर युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं, और गुर्जर मुखिया जो पथिक सेना के प्रमुख हैं, ये संगठन ग्रामीण स्तर पर गुर्जर जागरूकता को फैला रहा है। इन नेताओं के नेतृत्व में चौपालें चल रही हैं, जो रालोद के पुराने प्रभाव को चुनौती दे रही। अखिलेश की यह रणनीति साफ बताती है कि धोखा मिला तो हम नया रास्ता भी बनाएंगे। अब यहां से एक बात और भी समझिए कि पश्चिमी यूपी में गुर्जर समाज की अच्छी खासी तादाद है, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की पूरी ताकत रखते हैं। खासतौर से गाजियाबाद, नोएडा, बिजनौर, संभल, मेरठ, सहारनपुर और कैराना जैसे जिले में करीब करीब 2 दर्जन सीटों पर गुर्जर समुदाय निर्णायक भूमिका में, जहां पर 20 से 70 हजार के आसपास इनका वोट बैंक है। गुर्जर समाज ओबीसी में आते हैं, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर काफी सक्षम माने जाते हैं, मजबूत माने जाते हैं। एक दौर में तो गुर्जर समाज के सबसे बड़े और सर्वमान्य नेता के तौर पर कांग्रेस के राजेश पायलट और बीजेपी के हुकुम सिंह हुआ करते थे, जो पश्चिमी यूपी की सियासत में खास असर रखते थे। गुर्जर समाज लंबे समय तक कांग्रेस का वोट बैंक रहा, लेकिन मंडल की राजनीति के बाद सपा और बसपा के साथ मजबूती से जुड़ा। 2014 के बाद से यह बीजेपी के साथ चला गया, जिसका वोटिंग पैटर्न सजाती है। अब समाजवादी पार्टी उन्हें अपने साथ जोड़ने की कवायद में। मुलायम सिंह यादव के दौर में भी लंबे समय तक समाजवादी पार्टी की कमान उत्तर प्रदेश में गुर्जर समुदाय के साथ आने वाले रामशरण दास के हाथों में रही। रामशरण दास के निधन के बाद ही मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव को बनाया था। पश्चिमी यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जहां पर समाजवादी पार्टी के लिए राम सकल गुर्जर, नरेंद्र भाटी, वीरेंद्र सिंह जैसे नेता समाजवादी पार्टी के साथ रहे। इस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने पश्चिमी यूपी में मुस्लिम और गुर्जर समीकरणों के जरिए अपनी मजबूत ताकत बनाए रखी। इस पैटर्न पर अब अखिलेश यादव भी गुर्जर मुस्लिम समीकरण बनाना चाहते हैं। अखिलेश यादव गुर्जर समाज को गले लगाने में जुटे हैं। विधायक अतुल प्रधान हो, राजकुमार भाटी हो, मुखिया गुर्जर हो, सांसद इकरा हसन हो, या फिर कोई दूसरा चेहरा जो गुर्जर नेता के तौर पर पश्चिमी यूपी में अपना वर्चस्व जताता और बताता है। समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी के मेरठ के मवाना कस्बे में एक गुर्जर समुदाय से आने वाले शहीद धन सिंह कोतवाल की मूर्ति का अनावरण भी अखिलेश यादव के हाथों करवा चुके, यानी कि उनकी नजर गुर्जर समाज के वोटों पर है। अखिलेश यादव इस बात को समझ रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अगर गुर्जर समाज जुड़ जाता है तो पश्चिमी यूपी की सियासी नैया पार हो जाएगी। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा कि क्या अखिलेश यादव का ये गुर्जर फोकस 2027 में समाजवादी पार्टी को पश्चिमी यूपी की चाबी सौंप पाएगा? इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय और विचार हैं? और क्या भारतीय जनता पार्टी और रालोद का ये जाट गढ़ उसी तरह बना रहेगा या सपा इसमें सेंध लगाने में कामयाब हो जाएगी? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। लेकिन इन खबरों के बीच में 2 बातें साफ हैं। पहली बात यह कि राजकुमार भाटी भी 2027 में समाजवादी पार्टी का विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वो गुर्जरों के बड़े नेता के तौर पर समाजवादी पार्टी में प्रेजेंट किए जा रहे हैं। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी रालोद के उस जाट गुर्जर और मुसलमान कॉम्बिनेशन में सेंध लगा रही है, जिसमें जाट अगर सपा के साथ नहीं भी आता है तो उनके ऑप्शन में पीडीए की राजनीति के तहत ओबीसी वर्ग का एक बड़ा समुदाय जाट समाज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ सके। अभी इजाजत दीजिए, चर्चा में इतना ही। नमस्कार।